अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें अगर, तो प्रॉपर्टी में कोई हड़ा-हुड़ी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ना बायर है, ना सेलर है। ये बात ज़हन में रखिएगा। दोनों ही कम हैं, जिसकी वजह से ना रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, ना रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। हल्की-फुल्की ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट होती है, जो लाख दा 2 लाख रुपए का फ़र्क आता है, जैसे 13 एफ 19-20 तक आ चुका था। अब ज़ाहिर है 19-20 में कुछ ही ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा। एक प्लॉट आ रहा है 144 नंबर, साढ़े 21 लाख के करीब 13 एफ में। लेकिन अगर आपको अच्छी जगह में ढूँढेंगे नहीं मिलेगा। 9 ई में 23 साढ़े 23 में आराम से प्लॉट बिक जाता है। और अगर आपको अच्छा प्लॉट लेने जाएँ तो ऊपर की तरफ 24 लाख, सवा 24 लाख में आपको प्लॉट मिलेगा छोटे नंबरों में। ये मैं बात कर रहा हूँ 9 ई की। ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि देखें, 2016 से लेके 2021 तक का जो लोग थे ना, जो इन्वेस्टमेंट्स जिन लोगों की होती थी, उनका दिमाग डाइवर्सिफाइड नहीं होता था। आज जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो लोकल परचेज़र है, ओवरसीज़ नहीं है उसमें से। वो कोलू का बैल नहीं है कि एक ही तरफ घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, यानी को प्रॉपर्टी को समझ में आ गई तो प्रॉपर्टी में लगा रहे। मैं अपने वाले साहब की मिसाल देता हूँ कि मेरे वाले साहब ने ज़िंदगी भर नॉर्थ नाबाद में बिल्डिंग्स बनाई, मकान बनाए, पोर्शंस बनाए। वो कभी नाज़ाबाद तक भी नहीं गए, वो डिफेंस की तरफ भी नहीं गए, वो फेडरल एरिया भी नहीं गए। वो एक ही तरफ काम करते थे, लेकिन उनकी स्पेशलिटी थी और उनकी एक्सपर्टीज़ थी और वो ऐसी थी कि उनका कोई सानी नहीं था जब वो काम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त। इसी तरह से लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोगों का दिमाग, लोगों का काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो चुका है और उसमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी जिनकी प्लानिंग्स होती हैं, जिनकी सोच होती है, वो आज क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आज डॉलर में भी कर रहे हैं, वो आज गोल्ड में भी कर रहे हैं, वो आज हर तरह से, जहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है, बैंक्स में रख के किया जा सकता है, वो हर तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाइड लेके चल रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो को उन्होंने फैलाया हुआ है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अंडे सारे एक बास्केट में ना रखें, वही सेम यहाँ पर मैं अपने लोकल मार्केट की प्रैक्टिस होता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जो मैंने प्रॉपर्टी सेल की बहरिया टाउन या टीएचटी की, उसमें मेजॉरिटी चंक जो पैसों का था वो ओवरसीज़ का था और आज ओवरसीज़ गायब है। मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ का बहुत बड़ा, यानी कि अगर 100% 100 प्लॉट बिक रहा है तो उसमें से 10, 15, 20 प्लॉट लिए जा रहे होंगे। लोकल परचेज़र है डीएचए में भी, डीएचए सिटी में भी, बहरे टाउन कराची में भी। ओवरसीज़ गायब है। लोकल परचेज़र है, पढ़ा लिखा सोच समझ के रखने वाला है, जो कि पहले गायब था, वो है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि वही मैं बात करूँगा, फिर वो कोयलू का बैल, वो या वही एक वही प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला बंदा, वो लोग आज नहीं हैं, जिसकी वजह से हर कुछ अरसे के बाद 4 महीने 5 महीने के बाद कहीं न कहीं कोई डिफरेंस आ रहा होता है प्रॉपर्टी के रेट्स में, गोल्ड के रेट्स में, डॉलर के रेट्स में, हर जगह पे। यहाँ स्टोरी छुपी हुई है, वो है मलिर एक्सप्रेस वे की, जिसको मैं बार-बार बयान करता हूँ और इसी वजह से कोशिश करता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि हमारे पास जो अब रेट बढ़ने के चांसेज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं समझाता हूँ आपकी बात। मेरा कज़न बदर कमर्शियल में उसकी रिहाइश, उसके पास फ्लैट्स थे, 3 फ्लैट्स थे। उसकी कीमत उस वक़्त होगी 1 करोड़ 10 लाख के आस-पास। 1 करोड़ 10 में ही हमें विला मिला करता था प्रेज़ेंट 10 में, एक 10, एक 15 में। ये कोविड की बात, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा करते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं और ये फ्लैट को बेचते हैं, हम मकानों में शिफ्ट हो जाएँगे और एक हम फ्लैट की दुनिया से निकल के एक साफ़-सुथरी लोकेशन में जाके रहेंगे। यकीन करें कि जब वो रेट बढ़ा ना, 2 करोड़ 10 तक गया और आज भी रेट बढ़ा वही है। आज अब उस फ्लैट को बेच के यहाँ विला नहीं ले सकते आज। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ आपसे कि क्या मामलात हैं, तो क्या आप चेंज कर सकते हो? तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ अमाउंट ऐसी होती है कि जो फिक्स्ड होती है। यानी कि 1 करोड़, अगर 1 करोड़ 5 लाख का भी रेट हो गया तो 5 लाख डाल के वो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता। तो ये सोचो कि मलिर एक्सप्रेस से बन गया और आज आपके पास चांस है सिटी में जाने का, रहने का, रिहाइश के लिहाज से, पर्सपेक्टिव से, उसके लिहाज से, बैरियरों के लिहाज से कुछ चीज़ परचेज़ करने का। ये रेट बढ़ गए तो क्या होगा? क्या आप ले पाएँगे? क्योंकि जो मेरा टारगेट मार्केट है ना, वो बहुत अमीर लोग नहीं हैं। वो मतवस्त तबका है जो मेजॉरिटी में है, जो बहुत बड़ी तादाद में, और उनके पास भी पैसा है, कंगले नहीं हैं वो। वो करोड़, सवा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि अगर आपने उस इलाके से, उस गंद से निकलना है, जहां आप समझते हैं कि मेरा बच्चे का फ्यूचर सेफ नहीं है और मुझे कुछ कुर्बानी देनी है ट्रैवलिंग के लिहाज से, सेविंग्स के लिहाज से, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा सही टाइम पे।
वो सही टाइम कब आएगा मेरे में नहीं है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिफाइड मार्केट है कि आप नहीं कह सकते कि 2 महीने के बाद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन हर साल सट्टा ज़रूर चलता है। रिहाइश के लिहाज से तो बेटर टाउन क्लास है, कोई सानी नहीं है उसका। DHT कराची उससे 5 से 8 साल पीछे है। 5 से 8 साल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है। 5 से 8 साल ही पीछे इंशाल्लाह ताला वो भी कवर कर जाएगा, मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद है। वो एक अलग जगह है, बेटर एक अलग जगह है। सोचो हमें क्या करना है आगे, समझो, अपनी प्लानिंग करो। मेरा काम यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना, बताना, एक आइडिया देना और आपको पुश करना है। मेरा काम यहाँ आके आपके अंदर घुस के आपसे बिकवाना, ज़बरदस्ती आपको कॉल करना, आपके पीछे पड़ जाना कि ले लो या बेच लो, ये मेरा काम नहीं। जो लोग भी मुझसे मुंसलिफ हैं, हज़ारों की तादाद में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने कुछ सालों में प्रॉपर्टी बेच के दी, हज़ारों, नॉट सैकड़ों नहीं, हज़ारों। उन सब से पूछिएगा कि मैं कॉल करके उन्हें तंग नहीं करता, मैं उन्हें रेगुलरली कॉल नहीं करता। उनकी कॉल आएगी तो मैं करूँगा, उनकी कॉल नहीं आएगी तो मैं कॉल नहीं करूँगा, ये मेरी आदत है। इस पे कई लोग नाराज़ भी होते हैं कि यार आप फॉलो अप नहीं करते, आप बैक नहीं करते, आप कॉल बैक नहीं करते, आप पीछे नहीं पड़ते। मैं नहीं पढ़ सकता। हज़ारों की तादाद मेरे कस्टमर्स हैं जिनसे आप ये बात पूछ सकते हैं, वो खुद विटनेस होंगे। और अगर मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो लाजमी कमेंट भी करें। इसीलिए कहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है, आपको मशवरा देना है, आपको मार्केट के बारे में बताना है। डिसीजन इज़ योर्स कि आपको क्या करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। जज़ाकल्लाह खैर।